सेट नंबर 30/4/3 मतलब सेट 3 का क्वेश्चन है। सेक्शन डी में 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है एक काइट ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। रवि नाम का एक लड़का अपने छत के रूप से देख रहा है, एक धागे को स्ट्रेट धागे से काइट को उड़ा रहा है, तो देख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री बन रहा है। उसी काइट का उस घर के ठीक नीचे से यानी कि ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द रूफ एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हाइट ऑफ द रूफ को हम लोग h मान लेते हैं, तो ये भी h हो जाएगा, ये 60 माइनस h हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है रूफ और काइट जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से इसका डिस्टेंस लोग x मान लेते हैं, ये भी x हो जाएगा। और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को l ले लेते हैं। हमें सॉल्व करना है इसको कैसे। पहले इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एबीसी AC बाई BC AC अपॉन BC इक्वल टू tan 45 डिग्री। AC is 60, BC हम लोग x लिए हुए हैं, tan 45 is 1 which implies that x is equal to 60 आ गया। x का लेंथ 60 आ गया, यहाँ भी 60 हो जाएगा। अब इन ट्राइंगल ADE दिस ट्राइंगल AE अपॉन DE इज इक्वल टू, यहाँ भी tan का रिलेशन लग रहा है, tan 30 हो गया। तो AE इज 60 माइनस h हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग। DE इज x, तो DE हमारा x के बराबर, तो x कितना है 60 है, इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हो जाएगा 60 माइनस h इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। इसको स्लाइस कर लेते हैं हम लोग √3/√3 से, तो ये हम लोग का आ जाएगा 20√3। तो h इज इक्वल टू 60 माइनस 20√3, √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है। तो h इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इंटू 1.73 इज 34.6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 25.4 मीटर। h का लेंथ निकल गया 25.4। अब हाइट ऑफ द रूफ निकल गया, अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकाला, तो फिर इसी ट्रायंगल में आएंगे हम लोग। ऑल्सो AE अपॉन AD इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। AE 60 माइनस h है, अपॉन AD हम लोग का है L, साइन 30 इज 1/2। तो 60 माइनस h कितना है 25.4 है, इंटू 2 इज इक्वल टू L। 60 माइनस 25.4 इज 34.6 इंटू 2 इज इक्वल टू L। तो L इज इक्वल टू 69.2 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 69.2 मीटर हो गया, हाइट ऑफ द रूफ इज 25.4 मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में दो पार्ट है, A एंड B। पहला पार्ट में क्वेश्चन है कि एक आदमी टूर के लिए गया, 5400 टोटल एक्सपेंस लेकर गया, तो उसको अपना जो है ड्यूरेशन एक्सटेंड करना पड़ गया, तो उसको डेली एक्सपेंसेस में 180 रुपया कटौती करना पड़ा। तो डेली एक्सपेंसेस में 180 रुपया कटौती करना पड़ा, इसका मतलब ये हो गया कि पहले जितना था और बाद में जो ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद उसका जो डेली एक्सपेंस हुआ, दोनों का डिफरेंस 180 है। तो मान लेते हैं इसका ओरिजिनल, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x, तो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन कितना हो जाएगा x+5, बढ़ाया हुआ ड्यूरेशन x+5 हो गया। तो अब ओरिजिनल डेली एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, कितना था ओरिजिनल डेली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 5400 अपॉन x। पर डे इतना खर्च होता अगर एक दिन के लिए जाता तो, और न्यू डेली एक्सपेंसेस कितना हो जा रहा है ₹5400 अपॉन x+5। इन दोनों का डिफरेंस 180 है। एज पर क्वेश्चन
5400 अपॉन एक्स माइनस 5400 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। 5400 हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बच गया, इज इक्वल टू 180 हो गया। 18 से हम इसको 18 3 जा 54 होता है, 30 आ गया यहाँ पर, विच इम्प्लाई दैट 30 इंटू, यहाँ एल्सियम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो ये 150 हो गया इधर। 30 इंटू 5 इज 150 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 15 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया और x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर डेज तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो वो आदमी जो है 10 दिन के लिए वो टूर पर गया था, ठीक है। और पर डे कितना खर्चा होता था, अब पूछ लेगा कि पर डे कितना खर्चा हुआ, तो नंबर ड्यूरेशन हो गया हम लोग का, ड्यूरेशन हो गया 10 डेज, और पर डे का एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पर डे या डेली एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा उसका, डेली एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 5400 अपॉन 10 रुपीज 540, ठीक है। नंबर 33 का बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक कपड़े की दुकान में एक आदमी ने 2100 रुपीज का क्लोथ लिया, लेकिन सेल चल रहा था तो जो शॉपकीपर था खुश होकर के 2 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा उसने दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि पर मीटर जो कॉस्ट था कपड़े का वो 120 रुपया कम हो गया। तो उसने कितना मीटर लंबा कपड़ा लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ क्लोथ बी x मीटर। तो पर मीटर उसका कितना हो गया, कॉस्ट पर मीटर कितना हो जाएगा 2100 अपॉन एक्स। अब एक्स्ट्रा लेंथ 2 मीटर वो एक्स्ट्रा लेंथ दे रहा है वो, तो व्हेन 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लोथ इज गिवन, जब 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लोथ मिल रहा है तो उसमें कॉस्ट पर मीटर कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल टू 2100 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 120 दिया हुआ है। तो एज पर क्वेश्चन 2100 अपॉन एक्स माइनस 2100 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 120। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो पहले कॉमन लेते हैं, 2100 को कॉमन लेते हैं, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 2 होगा इक्वल टू 120 हो गया। 0 और 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 से इसको 4 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 35 टाइम्स में। तो अभी हमारे पास हो जाएगा 35 इंटू एल्सियम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये x प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये x और x खत्म हो गया, तो अब हमारे पास आ गया 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल्ड हो गया, इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास, इसको फैक्टर लेंगे तो ये x प्लस 7 और x माइनस 5 इक्वल टू 0।
इसका तो ये हो गया कि x इक्वल टू -7 होगा और x इक्वल टू 5 हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ द क्लोथ जो था वो 5 मीटर था और कॉस्ट पर मीटर था 2100/5, मतलब कितना हो जाएगा 420 रुपीज मीटर हो जाएगा। ओके। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में एक टेबल दिया हुआ है जिससे मीन और मोड हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्लास मार्क्स निकालना होगा। क्लास मार्क 10 और 30 का क्लास मार्क क्या हो जाएगा 20, और ये क्योंकि सारे क्लास जो है 20 के डिफरेंस पर है तो ये सारा क्लास मार्क्स 20 के डिफरेंस पर आ गया। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क का हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका हम सम करेंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, जोड़ लेते हैं, ये 0 हो गया, 4 2 6 2 8 6 14 4 हो गया, 2 3 5 7 12 8 20 4 24 3 27 2 29 9 हो गया, और ये 5 हो गया, 5940, और इसका सम आ रहा है 70। तो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 5940 अपॉन 70। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 8 56, 7 8 56 34, 7 4 28 6, 7 8 56, 7 5 35, 84.85 हो गया। अब हमें मीन मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा 14, तो इसे हम लोग F1 मान लेते हैं। इसका प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को हम लोग F0 ले लेंगे, इसके बाद और फ्रीक्वेंसी को F2 ले लेंगे। उसके बाद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है वो मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है 90 है, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास का साइज। एल हम लोग का हो जा रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का क्लास, मॉडल क्लास 90 है, 90 to 110, लो लिमिट 90 है, तो ये 90 हो गया, प्लस एफ आई F1 माइनस F0 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 28 हो गया, माइनस 10 माइनस 11 इंटू H इज 20। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 14 माइनस 10 इज 4, 4 इंटू 20 इज 80 अपॉन 28 माइनस 21 इज 7। तो 90 प्लस 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 30 7 4 जा 28, 20 7 2 जा 14, 60 7 जा 56। तो ये 90 प्लस 10 इज 100, 1.428 को हम लोग लिख सकते हैं 43। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मोड का 143 है और मीन हमारा 84.85 है। 34 का बी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जिसका मीडियन दिया हुआ 28.5 और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो मीडियन 28.5 का मतलब क्या हो गया, मीडियन क्लास क्या हो गया 20 और 30, क्योंकि 20 और 30 के बीच में 28.5 लाई करता है, मिडिल क्लास में मिल गया। अब हमें और क्या क्या चाहिए, तो गिवन में क्या हो गया एल, एल कितना हो गया, लो लिमिट इज 20। सी एफ क्या हो गया, जो मिडिल क्लास है इसके ठीक ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग सी एफ बोलते हैं। तो मीडियम क्लास हम लोग का 20 to 30, तो इसके ठीक ऊपर हम लोग का सी एफ जो है 5 प्लस एक्स है, क्लास साइज इज 10, ठीक है। n बाई टू, n बाई टू मतलब n कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी का सम होता है n, 60/2 इज 30 हो गया। अब इसे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एफ यहाँ पर मतलब क्या हो गया, मिडिल क्लास का जो
फ्रीक्वेंसी है उसी को हम लोग एफ बोलते हैं, तो एफ इज इक्वल टू 20 हो गया। मीडियन इज 28.5 इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 20 प्लस n बाई 2 इज 30 माइनस सी एफ इज 5 प्लस एक्स, तो माइनस करने के बाद ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन 20 इंटू 10, 10 से 2 10 से चला गया, 28.5 माइनस 20 करेंगे तो 8.5 आएगा इज इक्वल टू 30 माइनस 5 इज 25 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 17, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 दैट इज 8, तो x का वैल्यू निकल गया 8 और x प्लस वाई हम लोग का है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 60, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 15, अब एक्स का वैल्यू निकल गया 8, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, मतलब वाई इज इक्वल टू 7 हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू हमारा निकल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ था टीपी और टीक्यू टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पर जिसका सेंटर एम है, वो दूसरे सर्कल को जिसका सेंटर एन है ए और बी पर टच कर रहा है, जिसमें इसका छोटा सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, मतलब एम क्यू 13 सेंटीमीटर, एन बी हम लोग का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें और बी क्यू 35 सेंटीमीटर, तो टीपी का लेंथ दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। तो इस पर बेस्ड हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है नेम द क्वाड्रेटल एम क्यू बी एन। ये एम क्यू बी एन क्या बन रहा है, ये एम क्यू बी एन क्या बन रहा है, तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग, तो एम क्यू इज पैरेलल टू टी क्यू, एम क्यू इज परपेंडिकुलर टू टी क्यू और एन बी इज परपेंडिकुलर टू टी क्यू, मतलब कि एम क्यू और एन बी, एम क्यू और एन बी इसी लाइन पर परपेंडिकुलर हैं। जब दो लाइन एक गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब कि विच इंप्लाइज दैट एम क्यू इज पैरेलल टू एन बी। तो ये क्या रिजेंबल कर रहा है, इसे ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का फिगर बन रहा है हम लोग का, ये क्या हो जाता है, ट्रेपेजियम। तो पहला का आंसर हो जाएगा एम क्यू बी एन, एम क्यू बी एन इज अ ट्रेपेजियम। पहला हो गया क्वेश्चन 1 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या एम एन पैरेलल टू पी ए है, गिव रीजन। एम एन पैरेलल टू पी ए है, क्या लग रहा है आपको, ये पैरेलल है, नहीं, नो। जस्टिफाई और आंसर, आंसर जस्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग क्या जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो क्या यहाँ पीएम और एएन इक्वल है, पीएम इस बड़ा सर्कल का रेडियस है, एएन इस छोटा सर्कल का रेडियस है, तो दो डिफरेंट सर्कल है, दोनों का रेडियस क्या सेम होगा, नहीं होगा। तो बट यहां लिखेंगे बट पीएम इज नॉट इक्वल टू एएन, इसलिए एमएन जो है पीए के पैरेलल नहीं हो सकता है। ठीक है, हम लोग को थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ टीबी। अब यहां ध्यान दो, टीपी और टीक्यू तो दोनों इक्वल होंगे, सिंस टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, तो टीक्यू कितना हो गया, विच इंप्लाइज दैट टीक्यू इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। टीक्यू मिला हुआ टीबी और बीक्यू को सम करके, तो टीबी प्लस बीक्यू इज इक्वल टू 80, तो बीक्यू हमारे पास नोन है 35, तो टीबी प्लस 35 इज इक्वल टू 80, विच इंप्लाइज दैट टीबी इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। टीबी का लेंथ निकल गया। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ एम एन। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या बन रहा है, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है।
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये डिस्टेंस कितना है, ये पूरा 13 था, यहाँ से यहाँ तक हम इसे पैरेलल ड्रॉ कर लिए तो ये 8 हो गया, तो ये 5 और ये कितना है 35 है। तो हम पाइथागोरस लगा करके mn का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो mn इज इक्वल टू रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, 25 प्लस 1225 1250 आ गया। इसको हम लोग करेंगे कितना, 625 इंटू 2 है तो 25 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। रूट 2 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो लोग पुट कर देंगे, नहीं तो यही छोड़ देंगे। 25 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा mn का वैल्यू। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम सेक्शन डी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन ई के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।